तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है फैंटास्टिक स्टॉक मार्केट में। तो आज अगर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी को देखें तो एक ज़बरदस्त फ्लैश क्रैश आया था निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में। आप लोग अगर देखें यहाँ पर ये जो कैंडल बनी थी, ये कितने पॉइंट की कैंडल बनी थी? लगभग 200 पॉइंट की कैंडल बनी। 200 पॉइंट की कैंडल बनी और मात्र 6 सेकंड में जो ऑप्शन के प्रीमियम थे, पुट ऑप्शन के प्रीमियम थे, वो रॉकेट बन गए रॉकेट। ऑप्शन सेलर्स का हो गया बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल और ऑप्शन सेलर्स की बन गई लॉटरी। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ, अगर आपको ऑप्शन सेलिंग करनी है विदाउट हैज कभी भी मत करो, कभी भी मत करो। आप जैसे जानते हैं कि भाई मैं भी एक ऑप्शन सेलर हूँ, ठीक है, तो मुझे भी आज काफ़ी परेशानी आई थी इतने ख़तरनाक फ्लैश क्रैश में, लेकिन क्योंकि मैं हैज के साथ ट्रेड करता हूँ तो भाई जैसे तैसे लगभग 44,000 के करीब का प्रॉफिट बना ही लिया। ठीक है, आज मैंने मूव तो काफ़ी अच्छे कैप्चर किए थे और काफ़ी अच्छा मैंने जजमेंट भी किया था, लेकिन क्योंकि मैं एक ऑप्शन सेलर हूँ और इतने ज़्यादा ख़तरनाक अगर मूव आ जाते हैं तो ऑप्शन सेलर को ज़्यादा फेवर नहीं करते हैं ये, तो इसलिए प्रॉफिट थोड़ा कम ही रहा 44,000 के आसपास, वरना 1 लाख प्लस आसानी से हो जाता आज। ठीक है, अब ज़रा हम बात करते हैं कि हमारा आज डिस्कशन क्या था। तो सबसे पहला तो हमारा यही डिस्कशन था कि भाई मार्केट जो है थोड़ा सा बुलिश रहनी चाहिए शुरुआत में। ठीक है, हमारा टारगेट 22,340 तक रह सकता है। ठीक है, तो आप लोग देखें मार्केट खुली ही गैप अप, मार्केट खुली गैप अप। उसका जो पहली 15 मिनट की कैंडल थी वो भी ग्रीन बनी थी। फिर मैंने आपको टेलीग्राम में अपडेट कर दिया था कि जितना मतलब काफ़ी जो अपमूव था वो ओपनिंग में ही हो चुका है, तो अब थोड़ा इग्नोर करो। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आपने सेल ऑफ देखा, फिर वापस डे हाई ब्रेक हुआ और थोड़ा मोमेंटम आया, लेकिन मैंने आपको दो बारी अपडेट कर दिया था कि लॉन्ग की सारी पोजीशन हमने बुक कर ली है, कोई भी लॉन्ग की पोजीशन ओपन नहीं है, कोई भी लॉन्ग की पोजीशन ओपन नहीं है। और आप देख सकते हैं कि भाई फिर क्या हुआ, एक ज़बरदस्त क्रैश देखने को मिला, एक ज़बरदस्त फ्लैश क्रैश देखने को मिला हमें। ठीक है, अब हम आगे की बात करते हैं कि आगे क्या हो सकता है। देखो आप यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि सारे के सारे जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल थे 22,080 का, ठीक है, और बैंक निफ्टी में जो है 47,380 का, ठीक है, ये रहा 47,380 का। ये सारे के सारे जो है इम्पॉर्टेंट लेवल अब ब्रेक हो चुके हैं। ठीक है, उसके बाद आपने और सेल ऑफ भी देखा। तो अब आगे क्या कर सकते हैं हम, तो आगे की बात करते हैं। उसके लिए हम डेली टाइम फ्रेम लगा लेते हैं। तो आप देख सकते हैं एक ज़बरदस्त रेड कैंडल देखने को मिल रही है। ठीक है, एक बियरिश एनगल्फिंग कैंडल देखने को मिल रही है जिसने पिछली कैंडल को पूरी तरीके से खा लिया है। ठीक है, पिछली कैंडल तो कुछ भी नहीं है इस कैंडल के आगे, ये बहुत ही ज़बरदस्त कैंडल बनी है। तो कायदे कानून से एक कैंडल दिखा रही है कि भाई और नीचे के लेवल आने चाहिए, 46,500 तक का लेवल देखने को मिलना चाहिए। ठीक है, 46,500 तक का लेवल देखने को मिलना चाहिए। लेकिन मैं आपको पर्सनली बोलूँ तो मैंने कोई भी पोजीशन कैरी नहीं करी है, क्योंकि आप जैसे जानते हैं कि HDFC बैंक का रिज़ल्ट आने वाला है और दूसरा क्या इन्फोसिस का भी रिज़ल्ट था, तो इसकी वजह से मैंने कोई भी पोजीशन कैरी करना पसंद नहीं किया। मैंने यही आपसे अब टेलीग्राम में भी डिस्कस किया कि मैं अभी थोड़ा इंट्राडे ही प्ले करना पसंद करूँगा। बाकी लेवल सारे के सारे ब्रेक हो चुके हैं। लेवल के हिसाब से जो है प्राइस एक्शन के हिसाब से दिख रहा है कि भाई एक गैप डाउन ओपन होना चाहिए, लेकिन क्योंकि HDFC बैंक का रिज़ल्ट है और इन्फोसिस का रिज़ल्ट है, इसलिए मैं पर्सनली कोई भी पोजीशन कैरी नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब ज़रा हम बात करते हैं कि अगर कल गैप डाउन हो जाता है, तो देखो गैप डाउन हो जाता है 46,500 एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। ठीक है, 46,500 एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है, ये लेवल सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। ठीक है, अब इससे पहले आप लोग बोले कि 46,600 के आसपास हो या 700 के आसपास हो तो क्या हम बाय कर ले, तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि अभी जिस स्पीड से मार्केट गिर रही है उस स्पीड में आपको अपना हाथ नहीं डालना चाहिए, आप फंसने का आपका ज़्यादा चांस रहेगा। ठीक है, 46,500 एक असली सपोर्ट लेवल है, तो इसके आसपास बाय बन सकता है। ठीक है, मगर इन बिटवीन आप बाय करेंगे तो आपका फंसने का ज़्यादा चांस रहेगा। ठीक है, बाकी अगर गैप अप होता है, वैसे चांस तो देखो कम ही लग रहे हैं अभी गिफ्ट निफ्टी को देख के। गिफ्ट निफ्टी ऑलमोस्ट 60 पॉइंट के करीब का गैप डाउन दिखा रहा है, लेकिन तब भी हम बात कर लेते हैं कि अगर गैप अप होता है तो हम क्या कर सकते हैं। तो गैप अप होता है, ठीक है, 47,000
380 के आसपास समझ लो गैप अप होता है, ठीक है। और ये लेवल फिर ब्रेक होता है 15 मिनट की कैंडल से, ये याद रखना 15 मिनट की कैंडल से ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो फिर मैं सेल ही करना पसंद करूँगा। मेरा टारगेट वापस से 47,000 तक रह सकता है, ठीक है, 47,000 तक। और 47 भी ब्रेक होता है तो फिर हम और फर्दर सेल देख सकते हैं, ठीक है। गैप डाउन के केस में मैं फर्दर चेस करना पसंद नहीं करूँगा मार्केट को, क्योंकि देखो पहले ही ज़बरदस्त फॉल आ रहा है मार्केट में, काफ़ी फॉल आ चुका है। तो गैप डाउन में अगर मैं चेस करूँगा तो मेरा फंसने का ज़्यादा चांस रहेगा, तो मैं गैप डाउन में चेस करना पसंद नहीं करूँगा। लेकिन गैप अप होता है और 47,380 ब्रेक होता है तब मैं सेल करना पसंद कर सकता हूँ, ठीक है। बाय मैं आपको बता देता हूँ कि बाय मैं 47,600 के ऊपर ही करना पसंद करूँगा, उससे पहले मैं बाय करना पसंद नहीं करूँगा, वो भी 15 मिनट की कैंडल के क्लोज के साथ, ठीक है। अगर 47,600 के ऊपर कोई 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है तभी मैं बाय करना पसंद करूँगा, और मेरा टारगेट 47,900 और 48,000 तक रह सकता है, ठीक है। अदरवाइज़ मैं बाय करना पसंद नहीं करूँगा। फ्लैट के केस में मैं ये जो है आज का लो ब्रेक होने का वेट करूँगा या फिर 47,380 के ऊपर निकलने का वेट करूँगा, तभी कुछ ट्रेड प्लान करूँगा, अदरवाइज़ कोई ट्रेड प्लान नहीं करूँगा। अब ज़रा निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो निफ्टी में क्या है, 21,880 एक सपोर्ट लेवल है, ठीक है। तो 21,880 के आसपास मुझे मिलता है, थोड़ा मुझे प्राइस एक्शन पॉजिटिव दिखता है तो मैं हो सकता है यहाँ पर बाय करना पसंद करूँ, ठीक है। 21,880 के पास अगर एक गैप अप होता है और जो है 22,080 का लेवल वापस से ब्रेक होता है गैप अप के बाद 22,080 का लेवल, तब फिर मैं सेल करना पसंद करूंगा। मेरा टारगेट जो है आज का लो रहेगा और दूसरा टारगेट 21,880 तक रह सकता है, ठीक है। फ्लैट के केस में मैं अवॉइड ही करना पसंद करूंगा, या तो 22,080 के ऊपर निकले तब थोड़ा बहुत मैं बाय की तरफ देख सकता हूं, या फिर डे लो ब्रेक हो तो फिर मैं 21,880 का लेवल के लिए प्ले कर सकता हूं, ठीक है। बाकी मैं आपको बता देता हूँ मार्केट अब थोड़ी और ट्रिकी होने वाली है। आज आपने देख ही लिया कि मार्केट कितनी ख़तरनाक हुई है। आज मैंने आपको 2 बारी वार्निंग दी थी, 2 बारी, ठीक है। मैं वैसे इतनी बारी नहीं बोलता हूँ कि मैंने लॉन्ग की पोजीशन पूरी तरीके से बुक कर ही ली है, कोई भी लॉन्ग की पोजीशन ओपन तक नहीं है, अब इतना नहीं बोलता हूँ मैं। लेकिन आज ये सब बोलने का मेरा रीज़न यही था क्योंकि मैं देख रहा हूँ मार्केट कितनी ज़्यादा वायलेंट तरीके से रिएक्ट कर रही है, ठीक है, कितनी ज़्यादा वायलेंट तरीके से रिएक्ट कर रही है। तो भाई अगर आप फंसते तो इतनी बुरी तरीके से फंसते कि निकलने का चांस भी नहीं मिलता, तो इसलिए मैंने सोचा आपको पहले ही अच्छे से अपडेट कर दूं ताकि कोई भी फंसे ना, ठीक है। तो अभी मार्केट थोड़ा ऐसे ही रहने वाली है, इलेक्शन भी आने वाले हैं, तो अभी कोई उम्मीद है नहीं कि आपको एक प्यारी सी मार्केट देखने को मिले। अभी तो भाई आपको ऐसी वॉलेटाइल मार्केट देखने को मिलेगी। तो ऐसी वॉलेटाइल मार्केट में अगर आपको ट्रेड करना है तो लेवल्स का आपको काफ़ी अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा, और बाकी अपना भी थोड़ा दिमाग चलाना पड़ेगा क्योंकि मार्केट काफ़ी क्विक मूव कर रही है, ठीक है। इंडिया विक्स की बात करें तो थोड़ा सा आज ऊपर गया है, लेकिन इंडिया विक्स अभी भी बहुत लो लेवल पे है। इलेक्शन के हिसाब से अगर हम देखें इलेक्शन के हिसाब से तो इंडिया विक्स 13 का लेवल कुछ भी नहीं होता, कम से कम 20 का लेवल होना चाहिए, और 1.5 महीने के आसपास बचे हैं इलेक्शन में। देखते हैं भाई शूट करेगा, ऐसे ही शूट करेगा या किसी भी दिन सडन और लगेगा भाई ये क्या हो गया, यही करने वाला है। ये आपको मैं सच बता देता हूँ, ये ऐसी हरकतें करने वाला है। तो इन हरकतों के लिए तैयार हो जाओ। इन हरकतों को ये मत सोचना कि आज हुआ है कल हुआ है, ये हरकत काफ़ी दिन से हो रही है। मिड कैप में हुई है, सेंसेक्स में हुई है, तो आज निफ्टी में भी हो गई। अब कुछ नहीं पता कि ट्यूसडे को फिर निफ्टी में हो जाए, ठीक है। तो इस मार्केट का कुछ नहीं पता, आप भैया पहले से ही तैयार रहो तो वही सही रहेगा। बाकी और कोई अपडेट होगी हम आपको टेलीग्राम में बता देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।